ओम शांति। आज सुनेंगे हम 26 नवंबर 2023 के परमात्मा पिता के अव्यक्त महावाक्य। अव्यक्त वाणी और साकार वाणी का अर्थ आपको पहले हम बता चुके हैं। फिर भी अव्यक्त वाणियाँ ये प्रजापिता ब्रह्मा ने जब शरीर छोड़ा, परमात्मा ने 1936 से लेकर 1969 तक प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम द्वारा अपना ज्ञान दान का कार्य जारी रखा। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा के या ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़कर अव्यक्त फरिश्ता बनने के बाद यह कार्य परमात्मा ने दादी हृदय मोहिनी जी, या जिन्हें प्यार से सभी गुलजार दादी भी कहते हैं, आपके शरीर का रथ का माध्यम लेके शुरू किया या शुरू रखा। 21 जनवरी 1969 से लेकर 2015 तक परमात्मा पिता की जो वानियाँ चली उन्हें अव्यक्त वानियाँ कहते हैं। मतलब दादा लेखराज के या फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बाद परमात्मा ने उनके सिवाय दादी गुलजार जी का भी जो माध्यम लिया, उसके अंदर साकार में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा नहीं थे, लेकिन फिर भी व्यक्त नहीं थे, मतलब प्रेजेंस में नहीं, पर अव्यक्त इनडायरेक्ट वे में या फरिश्ता स्वरूप में परमात्मा आकर अपना ज्ञान देते रहे। यह वानियाँ जो होती है ये पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर फोकस्ड होती है। जैसे आज की मुरली 31/12/1996 को चली थी, जो आज हम रिवाइज कर रहे हैं। सुनेंगे, नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन सबको अनुभवी बनाओ। नया वर्ष शुरू होने वाला है, 31 दिसंबर की मुरली है, 1 जनवरी 1997 आने वाला है। तो परमात्मा हर नए वर्ष के पहले दिन अवतरित होते थे और जो फॉरेन के भी कुछ बीके भाई बहने आते थे, उनके सामने पूरा नववर्ष भी सेलिब्रेट करते थे और अभी भी करते हैं। और उस समय विशेष महावाक्य या डायरेक्शंस भी दिए गए हैं। शांतिवन डायमंड जुबली हॉल के उद्घाटन अवसर पर, शांतिवन का कैंपस यह उस वक्त बना था और वहाँ पर जो सबसे बड़ा, एशिया में सबसे बड़ा हॉल बना था, जो बगैर पिलर का पूरा अखंड एक हॉल बना है। तो शांतिवन में वह हॉल का उद्घाटन परमात्मा पिता के हाथों से हो रहा है। बाप दादा के नैनों में ऐसी अनोखी टीवी है जिससे दूर की चीज भी सामने दिखाई दे रही है। परमात्मा कहते मेरे पास भी ऐसा टीवी है, मतलब प्रैक्टिकल में नहीं, लेकिन जैसे परमात्मा तो वह चाहे जब किसी की जगह का और किसी के भी दिल का भी बात हाल देख सकते हैं। तो परमात्मा उसको कहते मेरे पास भी एक अनोखी टीवी है जो दूर की चीज सामने दिखाई दे रही है। चाहे कहाँ भी कोने में बैठे हो, अब इतना बड़ा हॉल है जहाँ पर एक साथ इकट्ठा कभी तो 30-30 हजार भी बैठ सकते हैं। इतना बड़ा हॉल, उस कोने में अगर कोई बैठा है तो उसको तो ये फील होगा कि जो सामने वाले बैठे हैं उनको बाबा नज़दीक से दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन परमात्मा तो परम पिता है, उनके ऊपर तो किसी की दृष्टि नहीं है, वो तो सबसे हाईएस्ट है। तो भले वो शरीर में दिखाई दे रहे हैं, स्टेज पर बैठे हैं, लेकिन उनकी पहुंच तो हर कोने कोने में है विश्व के। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर बता दिया कि चाहे कहाँ भी कोने में बैठे हो, लेकिन बाप के सामने हो। तो सोचे अगर जो कोने में कोई बैठे हैं उनको कितना प्यार महसूस हुआ होगा परमात्मा का। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे को सहयोग का सबूत देने में बहुत खुशी होती है, इसीलिए हजारों भुजाएं दिखाई है। इतना बड़ा हॉल तैयार होने का था, लेकिन उसको खर्चा भी तो बहुत था। परमात्मा पिता के द्वारा निमित्त बनाई हुई दादी प्रकाश मणि जी, जो इस यज्ञ की हेड थी, उन्होंने डिसाइड किया था कि बाहर का पैसा नहीं लगेगा, जो योगी आत्माएं हैं उनका ही धन लगेगा, उसी से यह इतना बड़ा हॉल और ये सब कारोबार चलेगा। तो उन्होंने सबको डायरेक्शन भेजे थे कि जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो स्व खुशी से, जिनकी इच्छा है वो रोज भंडारे में 1 रुपया डालेंगे। तो ऐसे कितने बाबा के बच्चे अलग अलग सेंटरों पे, अलग अलग देशों में, अलग अलग जगह पर जाते हैं। तो सभी ने अपने तरीके से वो सहयोग जिसको जिसको संभव हुआ दिया। तो परमात्मा उसको भी अप्रिशिएट करते हैं
कि हर एक बच्चे को सहयोग का सबूत देने में बहुत खुशी होती है। देखिए, एक एक रुपए इकट्ठा करके सभी ने इतना सुंदर सहयोग देकर इतना सुंदर कंस्ट्रक्शन करवाया, जिसका लाभ आज वर्षों से कितनी आत्माओं को हो रहा है। तो उसका फल भी तो उनको मिल रहा होगा और परमात्मा भी उनको अप्रिशिएट कर रहा है कि हजारों भुजाएं हैं, इतना सा सहयोग किया और भगवान की भुजाओं में नाम नूंद हो गया। तो भुजाएं सिर्फ सहयोग की निशानी है। भुजा किसको कहते हैं? जनरली हैंड या राइट हैंड जब शब्द यूज करते हैं तो सहयोग जो करते हैं, कोऑपरेट जो करते हैं किसी कार्य में, उनको कहते हैं कि बाबा ये मेरा राइट हैंड है। वैसे परमात्मा अपने ऐसे सहयोगी बच्चों को कहते हैं कि आप मेरी भुजाएं हो। आज बाबा दो बातों की मुबारक दे रहे हैं। कौन सी कौन सी? पहली, उमंग उत्साह से बनाया हुआ शांति वन है, उसका बाप दादा के साथ आप बच्चे भी उद्घाटन कर रहे हैं। और आज ड्रामा अनुसार नया वर्ष भी शुरू होने वाला है। तो परमात्मा दोनों चीजों की बधाई दे रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं दोनों बाहों में अपनी बाप दादा सभी बच्चों को समाये हुए हैं। महसूस कीजिए कि भगवान के गोदी में हम समाये हुए हैं। कितना बड़ा भाग्य है हम सभी का। बाप दादा को बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता, तो हमें बाबा को सदा सदा अव्यक्त रूप में साथी समझना, अनुभव करना है। अगर परमात्मा के सिवाय अलग रहना अच्छा नहीं लगता, इतना परमात्मा के साथ कंबाइन रहने की इच्छा है हमारी कि हम उनके साथ एक रहे, तो परमात्मा कहते फिर उसे भूलो ही नहीं, बार बार उसको समझो और याद करो उनके अव्यक्त रूप को। अच्छा है और अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आपके अच्छा बनने के वाइब्रेशन कैसी भी सीन हो निगेटिव को पॉजिटिव में बदल देगी। इतनी शक्ति आप बच्चों में है। देखो, इनडायरेक्ट बाबा हमको वरदान भी दे रहे हैं कि कैसी भी सीन हो लाइफ में, लेकिन निगेटिव भी सीन को पॉजिटिव में, आपकी अगर अच्छा बनने की इच्छा है अंदर से, तो आपको विल पावर मिल जाएगी और बदल जाएगी। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज करो। शक्तियां तो बहुत हमारे अंदर पड़ी है छिपी हुई, पर उसको बाहर निकालो और यूज करो। तो यह वर्ष अनुभवी मूर्त बन, औरों को भी अनुभव कराने का वर्ष है। ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना, सिर्फ समझना नहीं। और जब तक अनुभव नहीं है तो औरों को भी अनुभवी नहीं बना सकते। अनुभवी हो जाए वह कोटों में कोई, कोई में भी कोई है, और प्रत्यक्षता का आधार अनुभव है। अनुभव वाली आत्माएं कभी भी वायुमंडल व संघ के रंग में नहीं आ सकती। सिर्फ वाणी के प्रभाव वाले कभी नाचेंगे, कभी सोच में पड़ जाएंगे। अनुभव अर्थात पक्का फाउंडेशन। परमात्मा कहते हैं सिर्फ जो बोलने वाले हैं उनका इन्फ्लुएंस में आना सहज हो सकता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस वाली मैच्योर्ड आत्माएं हैं वो कभी भी किसी वातावरण के या किसी व्यक्ति के संग के रंग में नहीं आएंगे। वो इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, प्रभावित नहीं होंगे। अनुभव अर्थात पक्का फाउंडेशन। आने वाली बातें समस्याएं प्रबल हो जाती है, इसीलिए अधूरे फाउंडेशन वाले लड़ कराते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं ज्ञान के अंदर भी अपना फाउंडेशन मजबूत करो, सारे बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझो। 7 डेज कोर्स अगर नहीं क्लियर हुआ है तो और एक दो बार सुनो, सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। लेकिन फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। अदरवाइज अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो समस्याएं प्रबल हो जाती है। अनुभवी आत्माएं कितनी भी बड़ी समस्या को ऐसे हल करेगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वह साक्षी होकर, न्यारे और प्यारे होकर खेल समान देखेंगे। परमात्मा कहते हैं जो एक्सपीरियंस्ड होंगे, मैच्योर्ड होंगे, समझदार होंगे, वो कोई भी चीज़ आई तो उसमें हलचल में नहीं आएंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे। वे ऐसे समझेंगे कि कुछ हुआ ही नहीं है, टस से मस नहीं होंगे, वो स्टेबल रहेंगे। उसको अवस्था को कहा जाता है आध्यात्मिकता में साक्षी भाव। तो साक्षी होकर न्यारे और प्यारे, परमात्मा के शब्द हमेशा याद रखेंगे, न्यारे और प्यारे। मतलब उस सीन से न्यारे, उससे इफेक्ट भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी सबको प्यारे भी लगेंगे। तो परमात्मा कहते हैं न्यारे और प्यारे होकर खेल समान देखेंगे उस चीज़ को, बात नहीं खेल। जब हम खेल देखते हैं, गेम देखते हैं, कोई स्पोर्ट्स देखते हैं, तो हम स्ट्रेस में नहीं आते, हम एंजॉय करते हैं उसको स्पोर्ट्समैनशिप से। तो परमात्मा ये भी कहते हैं कि आपके लाइफ में भी कोई चीज़ आ जाए हमारे, तो हमको उसको भी खेल समझना है, मनोरंजन समझना है। चाहे 90% पक्का है तो भी हिलने का चांस संभव है। परमात्मा कहते हैं अगर बहुत पुराने भी बच्चे हैं बाबा के, रोज भी मुरलियाँ सुनते हैं, फिर भी उनका हिलने का चांस है, संभव है। युद्ध करने वाले संस्कार चंद्रवंश में जाएंगे और योगी आत्मा के संस्कार सूर्यवंश में जाएंगे। तो जब ऐसी परिस्थितियां हमको हिलाने के लिए आती है, तो परमात्मा कहते हैं अगर उस टाइम हम लड़ते ही रहे, जीत नहीं पाई हमने, हम शांत स्टेबल नहीं हो पाए,
तो युद्ध करने के संस्कार मतलब हाथ में धनुष्य बाण वाले श्री राम जी कहाँ हैं? त्रेता युग में है। तो परमात्मा कहते हैं चंद्रवंश में जाएंगे। और योगी आत्माएं जो स्टेबल रहेगी ऐसे परिस्थिति में, मुश्किल परिस्थिति में भी, तो योगी आत्मा के संस्कार सूर्यवंश में मतलब पहले जन्म से आएगी वो आत्मा श्री कृष्ण जी के साथ। तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि डेट कॉन्शियस नहीं बनो। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि परिवर्तन होगा तो कब होगा? परमात्मा कहते हैं आपको क्या लेना है देना, आप पहले खुद का परिवर्तन तो करो। मतलब आप पहले खुद के सोल कॉन्शियस तो बनो, डेट कॉन्शियस क्यों? परमात्मा इसलिए कभी भी ऐसे प्रश्न हमसे नहीं चाहता। परमात्मा कहते हैं बस स्व परिवर्तन पर जोर दो। लेकिन हर समय बाबा कहते हैं अगर डेट का इतना ही हमको ख्याल है कि डेट कब है, लास्ट डेट कब है, तो परमात्मा पिता कहते हैं हर समय अंति घड़ी में समझो। फिर इतना हर घड़ी में एवर रेडी रहो कि बाबा जैसे अभी अगले घड़ी में मुझे निकल जाना है दुनिया छोड़ के, तो फिर मेरी अवस्था 20 घड़ी में कैसी हो जाएगी? डिटैच होनी चाहिए। तो हर घड़ी अंतिम घड़ी, यह स्लोगन हमको आज और एक समझ में आया। मानो 2000 के बाद विनाश होगा तो आप 2000 में संपूर्ण बनेंगे और दूसरों को कब बनाएंगे? परमात्मा कहते समझो मैं आपको डेट दे दूं, 1996 की मुरली है ना, तो 2000 में समझो विनाश होगा। ऐसे अगर बोला जाए फॉर सपोज, परमात्मा तो कभी नहीं कहता कि विनाश कब होगा और ना कोई डेट देता है, लेकिन समझो कि होगा। तो अगर 2000 का आंकड़ा दे दिया तो क्या हम 2000 में संपूर्ण बनेंगे? मतलब अपनी सारी खामियां खत्म करके नंबर 1 बन जाएंगे? ठीक है, हम बन गए, अब तो समय नहीं रहा। समझो 2000 में खत्म होना था, तो फिर तो खुद का संपूर्ण बनने में ही पूरा डाल दिया समय। परमात्मा कहते दूसरों को कब बनाएंगे? मतलब खुद पे एफर्ट डाल दिए, सेवा कब करेंगे? तो ऐसी बातों पर अलबिलापन, आलस्य मत ले लाओ। बाप दादा ने यह काम अपने बच्चे जो ज्योतिषी है ना, उन्हों के ऊपर रखा है। परमात्मा कहते हैं फोरकास्टिंग करना, डेट बताना, महाविनाश की डेट बताना, विनाश की डेट बताना, ये काम आपको जरूरत नहीं है करने की, मुझे भी नहीं है। मेरे ज्योतिषी बच्चे हैं दुनिया में जो एस्ट्रोलॉजी में काम करते हैं, उन्हीं के ऊपर रख दिया है। वो देख सकते हैं पंचांग आदि और कब परिवर्तन होगा बता देंगे। तो परमात्मा ऐसे हंसी भी करता है। जो ज्योतिषी कर सकते वो बाप क्यों करेगा? बाबा कहते हैं देखो परमात्मा को कितनी क्लैरिटी है कि जो परमात्मा कहते हैं जो ज्योतिषी या दूसरे लोग कर सकते उसमें मैं एनर्जी क्यों डालूं? तो हमको इससे बहुत सुंदर सीख लेनी है कि हमारे लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं जो दूसरे काम कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें घुसते हैं। हमको लगता है सारे काम मैं ही परफेक्ट करती हूँ या मैं ही परफेक्ट करता हूँ। तो ऐसी आदत जब होती है तो हम भी दूसरों को काम नहीं करने देते, हम हर चीज़ खुद करने की कोशिश करते हैं। तो हमें फिर हैंड्स भी नहीं मिलते और हमारे साथ भी लोग नहीं जुड़ सकते। ये संगठन का नियम है कि जिसको जिसको जो जो आता है, जिसमें जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम पहचाने और उसको आगे करें। जैसे 23 तारीख का स्लोगन भी था। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं जो ज्योतिषी कर सकते वो बाप क्यों करेगा? तो परमात्मा अपनी एनर्जी नहीं डालता इसमें, हमको भी नहीं डालनी है। फिर भी बाप के बच्चे हैं उन्हों को कमाने दो। ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजिस्ट भी बाबा कहते मेरे बच्चे कमाने दो, क्योंकि आजकल तो बहुत क्रेज है इन सब चीज़ों का। बाप मददगार जरूर है और अंत तक रहेंगे, ये गारंटी है। लेकिन जो पहले हिम्मत का पाव आगे करते हैं फिर बाप मदद का दूसरा पाव उठाने में संपूर्ण मदद करते हैं। परमात्मा कहते हैं ऐसी सिचुएशंस लाइफ में जब आती है तो परमात्मा का हमको वायदा है कि 1 कदम बच्चों का, 100 कदम या 1000 कदम बाप का। लेकिन फिर भी वो गारंटी कब कंप्लीट होगी? उसमें कॉन्ट्रैक्ट ये है कि पहला जो हिम्मत का पाव है खुद करके दिखाने का, वो हमारा ही होगा। ऐसा नहीं कि भगवान सारी मदद कर दे और फिर हम आगे बढ़े, फिर हमारी उसमें कोई इज्जत नहीं रहती। परमात्मा कहते पहले हिम्मत का पाव आगे करते हैं, जो फिर बाप मदद का दूसरा पाव उठाने में संपूर्ण मदद करते हैं। लेकिन पहले शुरुआत हिम्मत की हमको करनी चाहिए कोई भी अच्छे कार्य में। परमात्मा कहते हैं हिम्मत का पाव बढ़ाया मदद नहीं मिले यह असंभव है। अंडरलाइन करेंगे, हिम्मत का पाव बढ़ाया और मदद नहीं मिले यह असंभव है। परमात्मा कहते हैं अगर आप हिम्मत कर रहे हो तो आपको मदद मिलेगी, मतलब मिलेगी। निश्चय से हिम्मत का पाव जरा भी आगे करेंगे तो परमात्मा पिता पदम गुना मदद के लिए हर समय, हर एक बच्चे के लिए हर समय तैयार है। स्नेही सहयोगी संपर्क वाले तो बहुत बने और बनेंगे। परमात्मा के घर आने वाले, माउंट आबू ऐसे ही घूमने जाने वाले या अच्छा अच्छा कहने वाले, ऐसे स्नेही सहयोगी या समय समय पर कोऑपरेट करने वाले, संपर्क वाले, कभी कभी आके वापिस गए, तो ऐसे संपर्क वाले बहुत बने हैं और बनेंगे। लेकिन अभी परमात्मा चाहता है वारिस निकालो। वारिस मतलब कौन? जो परमात्मा पर पूरा अधिकार रखे, जो कभी कभी आते हैं, स्नेही सहयोगी है, एक आध बार आके प्रोग्राम अटेंड करके गए, तो वो तो इतना नहीं लेंगे परमात्मा से। लेकिन जो वारिस होंगे उन पे
तो अधिकार है उनको तो परमात्मा पर पूरा। तो परमात्मा कहते हैं अब आपको वारिस निकालने हैं, मतलब पक्के बच्चे परमात्मा के निकालने हैं, क्योंकि बाप दादा हर सेवा केंद्र की रोज रिजल्ट देखते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मैं रोज परम धाम में रहता है, लेकिन सर्वशक्तिवान है, चाहे वहां पे जा सकता है सेकंड में। तो कहता है रोज बाबा हमारे घरों में, सेंटरों पे, हर जगह आकर वहां की खबर लेते हैं, रिजल्ट देखते हैं कि यहाँ कितने वारिस तैयार करेंगे, तब एडवांस पार्टी भी प्रत्यक्ष होगी। तो परमात्मा कहते हैं कि हमको परमात्मा का नाम रोशन करना है, तो अपनी अवस्था भी ऐसे बनानी है। 16,108 की निर्विघ्न अचल माला तैयार करनी है। परमात्मा के ज्ञान में नंबर वर चलने वाले 8 निकलते हैं, फिर 108 निकलते हैं और फिर 16,108 की माला। तो इसका यादगार भक्ति में भी है। तो इतने बच्चे निकलते हैं परमात्मा के। तो परमात्मा कहते हैं कि अपनी अवस्था आप चेक करना है और बड़ों को लिख कर भी दे सकते हो कि मैं 16,000 में हूँ या 108 में हूँ। मतलब हमारी अवस्था कैसी बनी है जो हमको 108 की माला जो है देखो हर धर्म में जपते हैं, 16,000 कोई कोई जपते हैं, और अष्ट रत्न या 8 की पूजा या 8 की याद हर धर्म में होती है। सिमरनी माला हर धर्म वाले, चाहे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, कोई भी धर्म के हो, हर धर्म में माला का महत्व है। तो 108 की माला मतलब 108 ऐसी आत्माएं जो बहुत विशेष है, जिन्होंने अपने जीवन में परमात्मा के ज्ञान को बहुत अच्छे से उतारा है। वो 8 में, उसके बाद 108, उसके बाद 16,108, ऐसे सीक्वेंस में हम सभी परफेक्ट बनने की तैयारी में हैं। तो परमात्मा कहते हैं, हमको पूछते हैं कि आप इसमें कहाँ हो, चेक करो और परमात्मा को लिख कर दो। आज रात में ही हम परमात्मा को लेटर में लिख के देंगे कि हम खुद को कहाँ समझते हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। अगर 16 में आना चाहते हैं, 16,000 में, अगर 108 में आना चाहते हैं तो वैसे, या जहाँ पर भी हम जाना चाहें हमारे हाथ में है, या हम उतर भी सकते हैं अपनी स्टेज से। तो परमात्मा कहते हैं बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी, ऐसे बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्माएं ही पास विथ ऑनर बनेगी, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएगी। मन का भी बंधन न हो, मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सच्ची सेवा है। स्लोगन, मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा। ये परमात्मा हमको बता रहे हैं। हम अभी 26 तारीख नवंबर की 2023 परमात्मा पिता के मधुर महावाक्यों में से कुछ चुनिंदा महावाक्य सुनते हैं। मास्टर दुख हरता का टाइटल परमात्मा ने हमको आज दिया। तो दुख हरता मतलब खुद भी कभी भी खुश रहने वाला और दूसरों को भी खुशियां देने वाला, दूसरों के लाइफ में से भी मुक्त कर देना उन्हें दुख से, और खुद के लाइफ में से भी दुख नष्ट करके हमेशा दुख में भी सुख ढूंढने की टैक्ट खुद में ला लेना। तो परमात्मा हमें मास्टर दुख हरता का टाइटल देके कहते हैं रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है। आज की मुरली से 5 पॉइंट जो हमको दिन में बार बार मंथन करना है। नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन सबको अनुभवी बनाना है। और शांतिवन डायमंड जुबली हॉल के उद्घाटन अवसर पर बाबा ने जो शब्द बोले कि नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बनना है। अभी सिर्फ वाणी से नहीं होना चाहिए बातें, अभी बातें बहुत हो गई, अभी प्रैक्टिकल में हमको करके दिखाना है कुछ परमात्मा की प्रत्यक्ष करने के लिए। परमात्मा कहते हैं आगे बाप दादा देख रहे हैं। अब इसमें बाप और दादा मतलब परमात्मा शिव और दादा मतलब बड़ा भाई ब्रह्मा बाबा, तो दोनों भी आत्माएं एक साथ कंबाइंड है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे को सहयोग का सबूत देने में बहुत खुशी होती है। तो परमात्मा ने हमको पहले भी कहा, परमात्मा आगे कहते हैं, जैसे बाबा ने कहा ना कि आप मेरी भुजाएं हो, तो आगे कहते हैं बाप दादा को बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता, तो हमें बाबा को सदा सदा अव्यक्त रूप में साथी समझना, अनुभव करना है। परमात्मा कहते हैं मैं तुम्हारे बगैर अकेले नहीं रह सकता परम धाम में, आप मेरे सब बच्चे हो। तो इसीलिए बाबा को बार 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 अव्यक्त रूप में अपने साथ हम कभी भी कहीं भी बुला सकते हैं और उनकी अनुभूति कर सकते हैं, चाहे सो रहे हैं, चाहे उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, चाहे एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे भोजन बना रहे हैं या खा रहे हैं, चाहे घर की सफाई कर रहे हैं, कोई भी बात ऐसी नहीं, स्नान कर रहे हैं। परमात्मा तो कहते हैं मेरी याद तो आप कहीं पे भी कर सकते हो मन और बुद्धि से। तो परमात्मा ने तो सारे नियम ढीले कर दिए हमारे लिए। अभी हम कितना परमात्मा को याद करते हैं, हमको अपनी अपनी चेकिंग करनी है, अनुभव करना है। परमात्मा कहते हैं अच्छा है और अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आपके अच्छे बनने की वाइब्रेशन कैसी भी सीन हो हमारे ज़िंदगी में, देखो भगवान वरदान दे रहा है हमको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली
कि आपके अच्छा बनने के वाइब्रेशन कैसी भी सीन हो, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देंगे। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज करो। कैसे परमात्मा एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह बात कर रहा है कि इतनी शक्ति अपने बच्चों में है, सिर्फ यूज करो। परमात्मा को अपने बच्चों पे बहुत गुरूर है, नाज है। तो हमारे अंदर इतनी ताकत है, हम भूल गए हैं, पर परमात्मा फिर से किसी न किसी को जामवंत बनाकर भेज देता है। कहता है इतनी शक्ति है, बस रियलाइज करो। ज्ञान का अर्थ परमात्मा ने आज बताया कि अनुभव करना, यह ज्ञान का अर्थ है, सिर्फ समझना नहीं। वरना ज्ञान तो हमने कथाएं तो बहुत सुन ली अब तक, पर उसका अनुभव जीवन में करना, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना, इसे परमात्मा कहते हैं बहुत सच्चा ज्ञानी। अनुभव वाली आत्माएं कभी भी वायुमंडल मतलब वातावरण व संग के रंग में नहीं आ सकती है। परमात्मा कहते हैं कि अनुभव अर्थात पक्का फाउंडेशन। आने वाली बातें समस्याएं प्रबल हो जाए, लेकिन परमात्मा कहते हैं उसे अधूरे फाउंडेशन वाले कहते हैं, लड़खड़ाते हैं। तो अनुभवी आत्माएं कितनी भी बड़ी समस्या को ऐसे हल करेगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो वो भी हमको याद रखना है सारी मुरली में से। और हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इसलिए हमको डेट कॉन्शियस नहीं होना है। चौथी पॉइंट है, बाबा हमारा मददगार जरूर है और अंत तक रहेंगे, ये गारंटी है। लेकिन जो पहले हिम्मत का पाव आगे करते हैं, परमात्मा ने कहा, उसको मदद मिलेगी। इसलिए आज से हम ध्यान देंगे कि हमारे अंदर कितनी हिम्मत है। फिर परमात्मा कहते हैं निश्चय से हिम्मत का पाव जरा भी आगे करेंगे तो बाप पदम गुना मदद के लिए, हर एक बच्चे के लिए हर समय तैयार है। अपनी अवेलेबिलिटी या ये एश्योरेंस बाबा हमको दे रहे हैं। अगर हम निश्चय से अपनी लाइफ में आगे बढ़े किसी भी मुश्किल को सामना करने, तो हमको सिर्फ वो पहला कदम उठाना है। बाद में भगवान जरूर हमको मदद करता है और ये हम सबका अनुभव है। अगली पॉइंट है, स्नेही सहयोगी संपर्क वाले तो बहुत बनेंगे, भगवान के घर आने वाले भी बहुत होंगे। लेकिन परमात्मा कहते हैं वारिस क्वालिटी निकालो, जो खुद पर काम करे, जो टिक कर रहे, जो मुश्किलें भी सहन करके आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते रहे। परमात्मा कहते हैं उनको वारिस कहते हैं। वारिस कब निकालते हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं रिजल्ट में देखता हूँ हर जगह। तो परमात्मा कहते हैं कि वारिस निकालने की अभी माइंड में रखो। बाप के नाम का प्रत्यक्षता का नगाड़ा, ऐसा भी समय आएगा जब प्रत्यक्षता होगी, या परमात्मा पिता की प्रत्यक्षता होगी और उनके हम बच्चों की बाप के नाम की प्रत्यक्षता का नगाड़ा चारों ओर बजेगा। बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी। ऐसे बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्माएं ही पास विद ऑनर बनेंगी। क्या डिफिनेशन बताया बाबा ने कि बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी मतलब बंधन मुक्त। न मन का बंधन, न तन का, न धन का। तो ऐसे बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्माएं ही पास विद ऑनर बनेगी, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएगी। मन का भी बंधन न हो, मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है। सुख में परिवर्तन कर देना दुख को भी, यही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। ओम शांति।